जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, मैं मनीष झा। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से, जो यूपी पुलिस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप देखना। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो इस क्वेश्चन को एक एक करके आप देख लेना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करके अपने आप को आश्वस्त कर लें कि जब कभी भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और अब इसको देखना। कहता है इसमें यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। एक वर्ग है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी ये पता करना है। तो देख लो आप, एक वर्ग है, इसको समझना गौर से। एक वर्ग है, इस वर्ग में 10% की वृद्धि कर दी गई। आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है, सारे भुजा सेम। तो जब यहाँ पर दो भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, इसमें भी 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, इसमें भी 10% की वृद्धि, प्लस साइन मतलब वृद्धि हो गया 10% की। तो कहता है इसके क्षेत्रफल पर क्या वृद्धि प्रभाव पड़ेगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो दो चीज़ों में वृद्धि हो रही है, यानी साइड इसका दोनों साइड में वृद्धि हो रही है। इसमें भी पहले में भी 10%, दूसरे में भी 10%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, एक ही बार में आप निकालो वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे, तभी हमने फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यानी दो चीज़ें हैं, एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुने भुजा। तो पहली भुजा में 10% की वृद्धि तो 10, प्लस दूसरी भुजा में भी 10% की वृद्धि तो ये भी 10, प्लस ए गुने बी तो 10 गुने 10 बट्टा कितना 100। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको। तो देखो पहले भुजा में 10% की वृद्धि, दूसरे भुजा में 10% की वृद्धि। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो। वृद्धि परसेंट बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। अब देखो 10 10 20 हो गया, ये दो जीरो से दो जीरो काट दो, एक कितना हो गया 20, एक 21%, यानी इसमें जो वृद्धि होगा एरिया में तो कितना होगा 21% का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई। तो एक आयत की लंबाई, तो ये आयत है मान लो, आयत में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में क्या हो गई 10% की कमी हो गई। सेम वृद्धि सेम कमी। देख लो आयत में 10% की वृद्धि हो गई, ये 10% की वृद्धि लंबाई में, चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। तो इस तरह का आयत बनता है मान लो। तो कहता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक में वृद्धि दूसरे में कमी, सेम। तो वही फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस ए बी बोला था मैंने बट्टा 100। तो देखो यहाँ पर 10% की वृद्धि, ये प्लस में है तो प्लस हो गया, इसमें 10% की कमी कर दी गई तो -10, और इसमें क्या क्या कर दिया गया, एक में वृद्धि एक में कमी, तो ये 10 हो गया, गुने एक कमी था तो यहाँ पर कमी तो माइनस में लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, गुने बट्टा 100। यानी कहने का मतलब यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100, ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, क्योंकि एक में वृद्धि हो रहा है एक में कमी हो रहा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी माइनस ए गुने बी बट्टा 100। दो जीरो से दो जीरो आपका कैंसिल करो, ये 10 कट गया तो -1 बना, यानी माइनस साइन शो करता है कि 1% की कमी होगी। यदि इसका सॉल्यूशन -1 आए या -2 आए तो हम माइनस साइन हमें बताता है कि इसमें कमी हो रही है, तो इसमें 1% की कमी हो जाएगी। यानी लंबाई में वृद्धि कर दे 10%, चौड़ाई में 10% कमी कर दे, सेम वृद्धि सेम कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1% की कमी हो जाएगी। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। एक वर्ग है, प्रत्येक भुजा, तो दो भुजा इसका लेते हैं हम मान लो, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं क्या होती है सेम होती है। ये भुजा इसमें भी 10% वृद्धि, इसमें भी 10% वृद्धि, तो कहता है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक वही चीज़ a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए गुने बी बाई 100। तो दोनों वृद्धि है,
पहला वृद्धि कितना है 30% का पहली भुजा के साथ, दूसरी भुजा में भी 30% की वृद्धि, ये भी 30% वृद्धि, गुने जोड़ 30 गुने 30/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 30 60 प्लस 9 यानी 69%। तो इसमें क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा 69% का। इसमें है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। इसमें 69% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हो गई, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके, क्योंकि दोनों भुजा में वृद्धि हो रही है तो इसमें प्लस साइन देना है दोनों जगह। एक में वृद्धि एक में कमी हो तो कमी वाला माइनस में रखना है, यदि दोनों में कमी हो तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस करना होगा, क्योंकि ये माइनस दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस। याद रखना है यदि दोनों प्लस होता हो तो सारे प्लस रखने हैं, एक प्लस एक माइनस रखना है, तो यहाँ पर माइनस रखना है, यहाँ पर माइनस रखना है। लेकिन दोनों में कमी का है तो पहला वाला भी माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ पर प्लस रखना है। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि, तो दोनों वृद्धि है। प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा, कितना % अधिक होगा, इसको निकालने के तो एक में 40 है, एक में 30% की वृद्धि है, तो 40 और 30, तो ए मानो इसको बी मानो, प्लस ए गुने b/100। ठीक इसी पर बना देना है, तो 40 प्लस 30 प्लस 40 गुने 30/100, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रहा है, पहली भुजा में भी वृद्धि और दूसरी भुजा में भी वृद्धि। इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है। अब इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 40 और 30 70 प्लस 4 तिया 12 यानी 82% की वृद्धि होगी। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी आंसर आपका सही होगा, तो सी के साथ जाएंगे आप। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि दोनों यदि वृद्धि हो तो यहाँ पर सारा प्लस होगा, ए प्लस बी, पहली भुजा में वृद्धि दूसरी भुजा में वृद्धि जितना हो रहा है, प्लस ए गुने b/100। एक प्लस एक माइनस हो, मतलब एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी हो, तो यहाँ पर बी के पास एक में कमी कर देना और यहाँ पर भी माइनस, तब वहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी माइनस ab/100। कब, जब एक में वृद्धि हो एक में कमी हो, और जब दोनों में कमी हो तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी माइनस, प्लस ab/100 कर देना, आपका आंसर सही आएगा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी, यहाँ पर कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो देखो इसमें एक में वृद्धि है दूसरे में कमी है, तो हम क्या करेंगे, तो यही फार्मूला a माइनस बी माइनस ab/100। ठीक, ये एक तरह का रामबाण है, इस तरह के किसी भी सवाल में ये फिट हो जाता है। ये 20 माइनस 20 घटे 20 गुने 20/100, 20 × 20/100। ये प्लस माइनस कट गया, ये हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी -4%। माइनस साइन बताता है कि 4% की कमी होगी, तो 4% की कमी हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर आपका सही होगा, 4% की कमी। ठीक है, हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी कि इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहता है एक आयत जिसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, आयत की लंबाई में क्या कर दी जाती है, 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कहता है चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें, इसका क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है x, चौड़ाई है y। लंबाई में 60% की वृद्धि हो गई, तो 60% की वृद्धि हो जाएगी लंबाई में, तब लंबाई कितना हो जाएगा 160 x/100, क्योंकि लंबाई में आपने 60% की वृद्धि कर दी है। कहता है चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, चौड़ाई कितना कम कर दें, तो मान लेते हैं कि z% हम कम कर देते हैं इसका, तो z% कम करने के बाद इसका चौड़ाई कितना बचेगा, तो y × 100 माइनस z/100, क्योंकि z% आपने कम कर दिया, तो 100 में से z घटा दो तो उतना % ये रह जाएगा, तो y × 100 माइनस z/100, ये इसका क्या रह जाएगा, चौड़ाई रह जाएगा, क्योंकि z% कम कर, जैसे मान लो कि 10% कम करता हमने, तो 10% कम करता 90 रह जाता, तो ये y का 90% हो जाता, लेकिन यहाँ पर y है वैल्यू नहीं पता, तो y × 100 माइनस z/100, z% हमने कम कर दिया, तो नया चौड़ाई कितना हो गया
इतना हो गया y इंटू 100 माइनस जेड बट्टा कितना 100। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो कहता है क्षेत्रफल पहले जैसा ही हो। जब वृद्धि नहीं हुआ था तो इसका लंबाई x था, चौड़ाई कितना था y, तो इसका एरिया क्या हो जाता? वो एक्स वाई, इसके एरिया के बराबर है, एक्स वाई के बराबर। बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब देखो x से x काटो आप, y से y काट दो आप। अब इसको 1 0 से 1 0 काट लो, ये काट दिया आपने। तब ये कितना हो गया 16, इधर बचा 100 माइनस जेड बराबर ये कितना 100 है, ये 100 है, ये 10 है, ये हो गया कितना 1000। क्रॉस कर लो। अब इससे 100 माइनस जेड बराबर 1000 बट्टा 16। अब इससे काट दो, तो इससे काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4 से काटो, 8 से काट देते हैं तो 8 दूना 16, 8 से काटोगे तो ये 125 हो जाएगा। यानी 100 माइनस 125 बट्टे 2 बराबर जेड। इसको करो तो ये हो जाएगा, इसको करोगे तो 75 बट्टे 2 हो जाएगा। जेड बराबर काटो तो 37.1/2%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई में 37.5% आपको कमी करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, इसकी लंबाई को आपने 60% बढ़ा दिया, 160x बट्टा 100 हो गया। चौड़ाई को z% कम कर दिया, पहले y था तो y इंटू 100 माइनस जेड बट्टा 100। ये जो एरिया आएगा पहले वाले एरिया के बराबर आएगा। एक्स वाई से XY काट दो, ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 37.1/2%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। चुनाव वाला क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, रेलवे में तो आता ही आता है, तो इसको आप जरूर देखना, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% वोट लेता है और 16,000 मतों से हार जाता है। तो कहता है कुल कितने मत पड़े? तो देखो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 30% मिलता है, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 70%। ये जीतने वाले को, जो जीतता है, जो हारता है उसको कितना मिलता है? 30%। अंतर कितना हो गया? अंतर पहले जीतने वाले को 70% वोट मिलता है, 100 में से 70, हारने वाले को 30, यानी 40% का क्या हो गया? अंतर। ये 40% का अंतर, इसी मत से तो ये हारा था, 16,000 मत से। ये 40% बराबर किसके बराबर हो गया? 16,000 के बराबर। ये 40% 16,000 के बराबर। तो 100% कितना? नहीं, 40% बराबर 16,000, 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 16,000 बट्टा 40 गुने 40% बराबर इतना, तो 1% बराबर 16,000 बट्टा 40 गुने 100। चूंकि 100% का कुल मत कितना पड़ा ये निकालना है। अब इसको काट लो, ये 0 से ये 0 काटो, 4 से काटो तो ये हो गया 25, ये हो गया 16,000। इसको गुना कर लो, 16,000 गुने 25, इसको गुना करोगे तो 25 16 कितना हो गया? 4 0 0 4,000। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 40,000। 40,000 हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 40,000 के साथ यहाँ पर हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। कितना मत पड़ा? 7500। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब बेकार वोट हो गया, बोगस हो गया। कहता है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले, वैध मत का 55% मिलता है, तो कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो देखो वैध मत का 55%, जीतने वाले को कितना मिलता है? 55%। हारने वाले को कितना मिला होगा? 45% वोट मिला होगा। हारने वाले को कितना मिला होगा? 45% वोट मिला होगा। ठीक है। तो कहता है इसमें 20% वोट क्या था? अवैध घोषित हो गया था। तो अवैध घोषित हो गया था, तो अवैध मतलब इसका बेकार हो गया, तो सही वोट कितना गिरा? वैध मत कितना हुआ? वैध मत कितना हो गया? तो ये 75,000, उसका 20% अवैध हो गया, तो इसका 80% निकाल लो आप, 80 बट्टा 100 कर लो। ये 2 0 से 2 0 काट दो, 75 को 80 से गुना करो, ये हो गया 6,000, यानी 6,000 वैध मत था। अब कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? तो 45%, तो 6,000 का 45% निकाल लो,
दूसरे उम्मीदवार का पूछा जा रहा है। पहले को तो 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। तो इसको आप काट दो, इसको 6000 को इससे काटो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 60 गुने 45। अब इसको गुना कर लो आप, तो जीरो लिख लो, 6 30, 3 6 24 3 27, यानी 2700 दूसरे उम्मीदवार को, कुल वैध मत का 2700 वोट इसको मिला था, दूसरे उम्मीदवार को मिला। इसमें कुछ नहीं करना था। 55% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 45%। कहता है 20% वोट बेकार हो गया, बोगस हो गया, अवैध हो गया, तो 7500 का 20% आप घटा दो, यानी 7500 का 80% निकाल लो, तो ये कुल वैध मत मिला। और उस कुल वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? 6000। 6000 में से कितना? 45% दूसरे को मिला, तो 6000 का 45% निकालो, यानी 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिलता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये भी चुनाव पर आधारित। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गया, मतों की संख्या 68 जो अवैध घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाले को 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से वो चुनाव जीत जाता है। तो कहता है कुल कितने मत पड़े? तो देखो 52% मत प्राप्त होता है और वो जीत जाता है, कितने मतों से? 98 मतों से, 98 दिया हुआ है। तो देखो जीतने वाले को 52% मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिलता होगा? हारने वाले को 48%। 52% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना? 48%। अंतर कितना हो गया? तो 52 और 48 में, ये जीतने वाले का था, जीतने वाले को 52%, हारने वाले को कितना? 48%। अंतर कितना हो गया? यदि अंतर की बात करें, ये 4% का अंतर हो गया। देखो जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो कितने मतों से जीता था? 98 मतों से। यही अंतर था, 98 मत का अंतर था। यहाँ पर परसेंटेज में देखते हैं तो 4% का अंतर आता है। ये 4% बराबर 98, तो 100% बराबर कितना? 100% 98/4 गुने 100। तो इसको काट दो आप, इसको काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा 25। 25 को 98 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 98 गुने 25, तो ये हो जाएगा 2450। कितना वोट उसको क्या हुआ था? कुल वैध मत था, ये कुल वैध मत निकला। चूंकि वैध मत का ये था परसेंटेज, तो कहता है कुल कितने मत गिरे थे? तो मत गिरे थे, तो मत में तो अवैध मत भी आएगा, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, तो कुल मत कितना हो गया? कुल मत की बात करेंगे तो 2450, उसमें क्या जोड़ दो आप? 68 जोड़ दो, ये हो गया 8 6 5 11 1, ये हो गया 4 1 5 2 25 18। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 18 कौन सा आंसर हो गया आपका? ये आंसर आपका सही हो गया। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। कुछ नहीं करना था। 52% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 48%, 4% का अंतर हो गया। यहाँ पर जीतने वाले को 98 मत ज़्यादा मिलता है हारने वाले से, ये अंतर 98 के बराबर। इससे कुल वैध मतों की संख्या आपको निकल गया 2450। तो कुल मत पूछा जा रहा है, कुल कितने वोट गिरे थे, तो उसमें अवैध मत भी जोड़ देंगे हम। तो 2450 में 68 जोड़ देंगे, 25 से 18, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी चुनाव पर आधारित। तो आज चुनाव वाला क्वेश्चन को एकदम सीख ही जाना है। चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सीख लेना। और यदि अच्छा लगे, समझ में आ जाए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तो इसमें भी कह रहा है, इस क्वेश्चन में 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलता है। कुल वैध मत मतलब सही मत। यदि कुल मत 15,200 हो, कुल वैध मत कितना था? जीतने वाले को 55%, कुल मत कितना है? 15,200। और 15% मत क्या होता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। अवैध मतलब बेकार। तो कहते हैं दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त होता है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होता है। तो देखो जीतने वाले को कितना मिलता है? जीतने वाले को 55%। तो हारने वाले को कितना मिलता होगा? जीतने वाले को 55, तो हारने वाले को 45। 100 में से घटा दो, 45%। कुल वैध मत कितना होगा? कुल वैध मत कितना निकलेगा हारने वाले का? कुल वैध मत कितना निकलेगा? देखो 15,200 ये तो टोटल वोट गिरा था, ठीक है। इसका 15% अवैध घोषित हो गया, तो 15% अवैध घोषित हो गया, तो इसका मतलब 85% सही वोट गिरा था।
इसका 85% आप निकाल लो, इतना टोटल सही वोट गिरा था। ये जो संख्या है ये वैध मतों की संख्या है। इसमें से हारने वाले को कितना मिला, दूसरे उम्मीदवार ना हारा तो हारने वाले को कितना मिला, तो इसका 45% कुल वैध मत ये हो गया आपका, इसका 45%, इसका 45% निकाल लो आप। 45% निकालोगे तो इसको काटो आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, ये कट गया। इसको और काटो, 5 से काट सकते हो आप, 5 से काटो तो ये हो जाएगा 20 हो गया, 5 से काटो तो ये हो गया 9, 20 पंचे 100, 5 से काटो 5 9 45, फिर 5 से काटो, 5 से काटो तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 से काटो तो ये हो गया 17। अब इस 4 से काटो, 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, ये हो गया 38। अब ये हो गया 38, 17 नमक 153, 38 गुने 153। अब इसको गुना कर दोगे तो इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 58 14। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 58 14। डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझो, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, फिर बोलते हैं हम। तो देखो जीतने वाले को कितना परसेंट वोट मिलता है, 55%। 55% वोट मिलता है कुल वैध मतों का, जितना कुल वैध मत था उसका 55% मिलता है। हारने वाले को कितना मिलेगा 45%। टोटल वोट गिरा 15,200, उसमें से 15% अवैध हो गया, मतलब बेकार हो गया। तो 15,200 में से 15% अवैध हो गया तो बचा कितना 85%। तो 15,200 का 85% निकाल लो, तो ये क्या हो गया कुल वैध मत हो गया। और इसमें हारने वाले को कितना वोट मिला 45%, तो इसका 45% निकाल दो, यही आपका आंसर होगा। 58 14 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक को 71% वोट मिलता है तथा वह इतने मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल कितने मत हैं। तो देखो एक उम्मीदवार को कितना मिलता है 71%, और वो क्या करता है जीत जाता है कितने मत से, इतने से 756 से। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, ये जीतने वाले का, हारने वाले का कितना है, हारने वाले का कितना हो गया 29%, 29% वोट मिला। तो अंतर कितना हो गया, जीत और हार में कितना का अंतर हो गया, 71 में से 29 घटा दो तो ये 42% का, ये 42%, ये 42% का अंतर किसके बराबर है, 756 मतों से वो जीता था, 756 के बराबर। तो फिर क्या हो गया 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 756, 756, इसको 756 लिखो, ये 756 बट्टे 42 गुने, तो काट दो, 3 से काटो, 14 से काटते हैं, इसको काटो, 14 तिया 42, 14 से काटो इसको, ये हो जाएगा 14 से काटोगे ये हो जाएगा 58 54, 3 से काटो तो ये हो गया 18 त्रिक 54 यानी 1800। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिलता है, कुल वैध मत का कितना मिलता है 52, यानी जीतने वाले को 52% मिलता है, जीतने वाले को 52%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 52 मिला, तो हारने वाले को 48% मिला। तो कहता है कुल मतों में से 25% अवैध मत था, 25% अवैध मत, ऐसा क्वेश्चन अभी बनाया हमने, 25% अवैध मत है, कुल मतों की संख्या 8400 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो देखो एक ही बार में हम लिखते हैं कुल वैध मत, कुल वैध मत, वैध मत किसको, हारने वाले को, यहाँ पे लिख देते हैं हारने वाले को, कितना 8400 था कुल टोटल मत, 8400 क्या था टोटल वोट, इसमें से 25% अवैध हो गया, तो 8400 का 25% अवैध हो गया, तो कितना बचा 75%, ये 75 बट्टा क्या कर दो 100 कर दो, इसमें से हारने वाले को कितना मिलता है 48%, तो ये 48 बट्टा 100 कर दो, इसी को काटो आंसर आएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब इसको काटो, 4 से काटो,
4 से काटो तो ये हो गया 4 एकन 4, 4 दूना 8, ये हो गया 84। अब 12 तिया 36, 84 36 को गुना करो, ये हो जाएगा 3024। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट